कल नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर हमला हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ। सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से उनकी गाड़ी को मारा गया कि अगर वो किसी को लग जाता तो वो जानलेवा हो सकता था। कौन थे ये लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया? सबसे पहले अगर आप ये जो मार पिटाई का वीडियो है जहां पे पत्थर फेंका गया, ईंट फेंकी गई, अगर आप इस गोले में ये देखेंगे, इस शख्स का नाम है शैंकी। ये अक्सर आप इनका पोस्टर भी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये उपाध्यक्ष हैं। प्रवेश वर्मा जी के पोस्टर अपने एरिया में लगाते हैं। उसके अलावा अक्सर प्रवेश वर्मा जी के साथ पाए जाते हैं। उनके प्रचार में प्रवेश वर्मा जी के साथ लगे रहते हैं। अब कौन है ये व्यक्ति शैंकी? राहुल उर्फ शैंकी एक हार्डकोर क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। राहुल उर्फ शैंकी पे अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी आईपीसी 393 और 34 के केस लगे हुए हैं, जिसमें 7 साल की सजा होती है। राहुल उर्फ शैंकी पर आर्म्स एक्ट के केस लगे हुए हैं, जिसमें कम से कम 2 साल की सजा होती है। इन पर शकरपुर थाने में एफआईआर है, जिसमें धारा आईपीसी की 394, 397, 34, 120B, 201। ये क्या है? ये डकैती की धाराएं हैं। ये मार पिटाई की, जान लेने की कोशिश की धाराएं हैं, जिसमें 10 साल की सजा हो सकती है। और अभी भी इस डकैती का केस राहुल उर्फ शैंकी पे चल रहा है। इनका अगला केस पहाड़गंज पुलिस थाने पे एक और डकैती का केस, चोरी के दौरान किसी पे हमला करने और किसी को मारने का केस, आईपीसी 394, आईपीसी 397, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी और रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवस हर्ट। ये केस राहुल उर्फ शैंकी पर पहाड़गंज थाने में चल रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए हार्डन्ड क्रिमिनल्स गुंडों को मारने के लिए भेजा गया। ऐसे गुंडों को भेजा गया जिन पर पहले ही डकैती के केस चल रहे हैं, डकैती के दौरान मर्डर करने के केस चल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बाकी शख्सियत इस अटैक में शामिल थी, जिन्हें आप देख सकते हैं, इनका नाम है रोहित त्यागी। रोहित त्यागी जी का अगर आप फेसबुक पेज देखिए तो उसमें भी उनकी प्रवेश वर्मा जी के साथ फोटो है। वो प्रवेश वर्मा जी के प्रचार में लगातार शामिल हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस रोहित त्यागी जी ने गाड़ी पे हमला किया, वो रोहित त्यागी लगातार प्रवेश वर्मा के साथ है। ये भी हार्डन्ड क्रिमिनल है। इन पर भी 3 बहुत सीरियस हीनस मुकदमे चल रहे हैं। उन पर 2011 की एक एफआईआर है, जिसमें चोरी का इल्जाम 10 साल की सजा तक इन पे लगा हुआ है। इन पर 2011 में एक और एफआईआर है।
आईपीसी 382, आईपीसी 411, आईपीसी 34, उसमें भी चोरी के साथ मारने की कोशिश, थेफ्ट एंड मेड प्रेपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट एंड रिस्ट्रेंट, जिसमें 10 साल की सजा होती है। इन पर 2017 में नॉर्थ एवेन्यू में सेक्शन 308, 325, 341, 34 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड यानी मर्डर करने का आरोप इन रोहित त्यागी जी पर लगा हुआ। तीसरे व्यक्ति जो वहां पे मौजूद थे, यहां पे लाल शर्ट में आप देख सकते हैं, सुमित इनका नाम है। इन पर भी चोरी, डकैती के दौरान मर्डर करने के प्रयास के केस अलग अलग थानों में चल रहे हैं, जिसमें मंदिर मार्ग थाना, सनलाइट कॉलोनी पे इनमें 3 डकैती और डकैती के दौरान मारने के केस इन शख्सियत पर भी चल रहे हैं। ये सारे मुकदमे क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि जिन 3 भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कल अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया, वो सिर्फ कोई आम कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, ये भारतीय जनता पार्टी के सधे हुए गुंडे, सधे हुए क्रिमिनल्स हैं। और अगर ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल जी पे हमला करने के लिए भेजा गया, जिन पर डकैती और मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की अपनी हार की बौखलाहट से अब अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने तक उतर आई है। वोट काटने से उनका काम नहीं चला, फर्जी वोट जोड़ने से उनका काम नहीं बना, 1100 रुपए बांटने से, जूते बांटने से, बेडशीट बांटने से, चश्मे बांटने से भी उनको पता है वो चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन अब वो अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमला करना चाहते हैं, ये आज बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं संजय जी को कहूंगी कि इस बात को आगे रखें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे हत्या करने वाले लोग, डकैती करने वाले लोग, ये हत्यारे और डकैत ये क्या कर रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा में? ये प्रवेश वर्मा का प्रचार करने आए या अरविंद केजरीवाल की हत्या करने आए? किस लिए आए? इनका मकसद क्या है? ये जितने गुंडों की गाथा अभी आपके सामने विस्तार से आतिशी जी ने बताया, ये आए किस लिए? किसी पे हत्या का मुकदमा, किसी पे डकैती का मुकदमा। आप इनके जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं? देश की राजधानी दिल्ली में गुंडागर्दी का नंगा नाच हो रहा है, नंगा नाच। आए दिन केजरीवाल पे हमला, कभी विकासपुरी में, कभी बुराड़ी में, कभी कहीं, कभी कहीं। और इसी नई दिल्ली विधानसभा में एक नहीं कई घटनाएं हो चुकी इस तरह की। और कल जो प्रयास किया गया वो सीधा सीधा जान से मारने का प्रयास था। तो मैं, अगर इस देश में कोई संस्था बची है, जरा सी भी उनके कान में जू रेंग रही है, तो उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की हत्या का प्रयास है। और पूरे तौर पे दिख रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि इस हत्या के प्रयास में दिल्ली का पुलिस प्रशासन इन गुंडों के साथ शामिल है। सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, शामिल है इनके साथ। और अगर शामिल नहीं होता
तो अब तक इन गुंडों की गिरफ्तारी हो गई होती। ऐसे हत्या करने वाले, ऐसे डकैती करने वाले ये घूम रहे प्रवेश वर्मा के साथ, ये उनका प्रचार कर रहे हैं, ये उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं। और केजरीवाल पे पत्थर चला रहे हैं, उसके बाद अब तक उनकी अरेस्ट नहीं हुई, वो गिरफ्तार नहीं किए जाते। इसका मतलब दिल्ली पुलिस, केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, प्रवेश वर्मा, ये सब शामिल है इस गहरी साजिश के पीछे और चुनाव के पहले कोई बड़ी घटना को यह अंजाम देने की नीयत से आए हैं, यह हत्या करने की नीयत से आए हैं। अरविंद केजरीवाल की चुनाव से पहले हत्या करने की नीयत से आए हैं। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कान में जूने देने की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तक, कोई मुकदमा नहीं लिखा गया इतने बड़े मामले का। अमित शाह जी, चुनाव लड़ना है, मैदान में आके चुनाव लड़ो, ये कायराना हरकतें बंद करो, ये देश की राजधानी में कायराना हरकतें बंद करो और अपने इन गुंडों को समझाओ, इन गुंडागर्दी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और ये प्रवेश वर्मा को भी समझना चाहिए, ये उनके गुंडों को भी समझना चाहिए और अमित शाह को भी समझना चाहिए। तुमने जेल में डाल लिया, यातनाएं दे ली, सारी गुंडागर्दी कर ली, अब चुनाव हार रहे हो, चद्दर बांट लिया, पैसे बांट लिया, जूते बांट लिया, चश्मे बांट लिया, सारी नंगाई कर ली। जब उन सब में फेल हो गए तो अब कह रहे हो मारो इसको। ये तो केजरीवाल जीत कैसे सकते हैं यहां से। तो अगर कोई संस्था इस देश में बची है, चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था है, अगर कहीं मेरी बात को सुन रहे, उसके कान में कहीं जू रेंग रही है, तो इस बात को गंभीरता से लीजिए और इन गुंडों की गिरफ्तारी करवाइए, इनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए और अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के प्रति ध्यान दीजिए, वरना कोई बड़ी घटना हो जाएगी और जिसकी पूरी संभावना है उसी नियत से ये लोग आए होंगे। हो जाएगी तो फिर क्या है, मुंह बना के बयान देने लगेंगे ये लोग जो साजिश में शामिल है। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अभी प्रवेश वर्मा भी पीसी कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गाड़ी उन लोगों पे चढ़ाएगी, उसके बाद उन लोगों ने पत्थर फेंका अपने बचाव में। पहली बात तो सारी चीजों के वीडियो मौजूद है। अरविंद केजरीवाल पे थप्पड़ से हमला, पत्थर से हमला, विकासपुरी में हमला और खुलेआम आके इसको घुसने नहीं देंगे, इसको मार देंगे, इसको, ये सब तो बयान आप लोगों के सामने मीडिया में है। कल की पूरी घटना का वीडियो है। कहां पत्थर वो मांग रहे, कह रहे हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। सारी घटना के वीडियो मौजूद है। तो इसलिए ये सरासर झूठी और बेबुनियाद बात है और ये भी एक साजिश का हिस्सा है। अरे तुम हार रहे हो, हार की बौखलाहट से ऐसे कायराना हरकतें मत करो। इन गुंडों फुंडों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। क्या कर रहे हो ये? अरे कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। जो ये पूरा घटनाक्रम है ये वीडियो पर कैप्चर है। दिखा दें भारतीय जनता पार्टी, हम तो दिखा रहे हैं पूरा प्रमाण। हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर इतना बड़ा पत्थर मारा गया। हमारे पास उसका वीडियो है। हम दिखा रहे हैं कि जो पत्थर मारने वाले थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम दिखा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये प्रवेश वर्मा जी के साथ सुबह शाम रहते हैं। और हम ये भी दिखा रहे हैं, अगर पूरे आप इन केसेस की डिटेल देखिए कि ये मर्डर, डकैती, चोरी, मार पिटाई के एक नहीं, 2 नहीं, अनेकों केसेस इनके खिलाफ चल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? प्रवेश वर्मा ने अपने साथ
गुंडों को, हार्डन्ड क्रिमिनल्स को रखा हुआ है। और क्यों रखा हुआ है? घर घर पर्चे बांटने के लिए रखा हुआ है, जनसभाएं करने के लिए रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, जिसकी जो उनका गुंडा है उसको आपने देखा होगा कि अटैक के बाद तो भाग रहा है वो, फिर बाद में टांग टूट गई उसकी। पहले पत्थर चला रहा है, फिर भाग रहा है, फिर उसकी टांग टूट गई अचानक। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गहरी साजिश का हिस्सा है और इसमें दिल्ली पुलिस शामिल है ना। जब उनके आकाओं ने ऊपर से कह के रखा है कि भाई जो मन चाहे इनको करने दो, गुंडागर्दी, हत्या करें, लूट करें, डकैती करें, इसकी पूरी छूट दे दो, देश की राजधानी में रक्तपात कराओ। जब इसकी छूट दे दी है अमित शाह जी ने तो करेंगे ना वो। पत्थर मार रहा है, फिर भाग रहा है, फिर उसकी टांग टूट गई। सर ये पूछना है क्योंकि वो Z+ प्रोटेक्टी है अरविंद केजरीवाल और साथ में दिल्ली पुलिस और जो तमाम अमला रहता है, आप लोगों ने अभी तक इसकी कोई फॉर्मल शिकायत नहीं की है? वीडियो है आपके पास, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, एक शब्द इस्तेमाल होता है सो मोटो, होता है कि नहीं होता है? या तो भाई सारे अधिकारी जो चुनाव आयोग से लेके और दिल्ली पुलिस तक सब कह दें कि ये सारे प्रमाण हम नहीं मानते, हम लोग मानसिक रूप से विकलांग हैं, हमारी मानसिक हालत ठीक नहीं है, हम समझ नहीं सकते, ये जो दिख रहा है पत्थर चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो फूल बरसाया जा रहा है, आप ही लोग कह रहे हो पत्थर चल रहा है, ऐसे बोल दें। या तो इस पे तो खुद से संज्ञान लेके उन लोगों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। और ना सिर्फ दिल्ली पुलिस को, इस पर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कंडक्ट कर रहे सारे अफसरों पर भी सवाल उठता है, जब बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर हमला होता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा होता है, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? उनको नहीं दिख रहा है? आम आदमी पार्टी सांस तक लेती है तो नोटिस भेज देते हैं, पुलिस वाले केस कर देते हैं। लेकिन आज खुलेआम अरविंद केजरीवाल जी पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, गुंडों द्वारा बरसाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने का प्रमाण है। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन इस मामले में चुप है। ना प्रवेश वर्मा जी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। क्यों आगे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पुलिस को नहीं लिखते हैं? क्यों उनको नहीं कहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर फाइल करिए? वो तो बीजेपी इस दौरान रिट्वीट कर इलेक्शन कमीशन के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। अगर वो चाहे तो आज इसी वक्त चिट्ठी लिखे और तुरंत एफआईआर दर्ज होगी उन लोगों पर जिन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी पर हमला किया। Welcome to Golden City, a residential township nestled in the heart of a vibrant, fast-growing future. Located just minutes from the upcoming Jewar Airport, Golden City offers unparalleled connectivity and convenience. Your journey home begins here, where dreams take flight. Step into a world of grandeur.
The iconic Golden Gate welcomes you into a township designed to elevate every moment of your life. The wide landscaped entrance, lined with lush greenery and intricate design, sets the stage for what lies beyond. Golden City brings the best of urban living right to your doorstep. Stroll through our vibrant high street shopping district, offering world-class brands, fine dining, and lively spaces for family gatherings. At the heart of it all is our grand fountain, a masterpiece of elegance and tranquility. Reconnect with nature in our meticulously designed landscaped gardens. And for a touch of adventure, enjoy the serene waterside experience at our pond with waterfront development. Perfect for boating, quiet moments, or simply soaking in the beauty of your surroundings. Our signature European-style villas redefine luxury living. With timeless architecture, state-of-the-art interiors, and panoramic views, these homes are designed to provide both comfort and elegance. Surrounded by pedestrian and cycling paths, they seamlessly blend beauty with functionality. Golden City is where wellness meets recreation. Our clubhouse boasts a sparkling swimming pool, indoor sports facilities, and outdoor courts for tennis, basketball, and more, catering to your active and social lifestyle. Golden City, where every moment shines with possibility. Your perfect home awaits.